सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। ख़वातीन पर पाबंदियों में नरमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द काबुल में। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे आला सतह के एक वफ़द ने अपने दौरे काबुल के दौरान अफ़ग़ान हुकूमत से कहा कि वो काम और तालीम के शोबे में ख़वातीन और लड़कियों पर आयद पाबंदियों पर नज़रसानी करें। वफ़द की सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमिना मोहम्मद ने यह दरख्वास्त तालिबान के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात के दौरान की। नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर से शाया होने वाले एक एलामिया के मुताबिक आमिना मोहम्मद ने ख़वातीन के काम और तालीम की ममानियत से मुताल्लिक़ हालिया अहकामात के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया और इस सिलसिले में नज़रसानी की दरख्वास्त की। इस वफ़द ने तालिबान की वज़ारत ख़ारजा समेत दीगर तालिबान हुक्काम से भी मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा के इस वफ़द की अहम बात यह भी है कि इसकी क़यादत एक खातून कर रही हैं। इससे क़ब्ल पाकिस्तानी वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर भी पाकिस्तानी वफ़द की काबुल में क़यादत कर चुकी हैं। तालिबान के नायब वज़ीर आज़म के बयान में ये नहीं बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त के जवाब में उन्होंने क्या कहा है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन अगले महीने देंगी इस्तीफ़ा, अगला इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने अगले महीने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। जसिंडा 7 फरवरी को लेबर पार्टी की रहनुमा का ओहदा भी छोड़ देंगी। इस बात का ऐलान उन्होंने जुमेरात को पार्टी रिट्रीट के दौरान किया। न्यूजीलैंड में रवां साल अक्टूबर में इंतखाबात होने वाले हैं और जसिंडा ने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। उन्होंने अपने 6 साला मुद्दत कार को चैलेंजिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफ़े की कोई खुफिया वजह नहीं है, लेकिन जितना वक्त दे सकती थी दिया। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफ़े का इतलाक़ 7 फरवरी से होगा। जसिंडा 2017 में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म बनी। 37 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बनने वाली जसिंडा इस ओहदे तक पहुँचने वाली कम उम्र तरीन सियासतदान बन गई। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह कोरोना समेत तमाम चैलेंजेस का सामना किया, वो जल्द ही एक मकबूल शख्सियत के तौर पर उभरी। इसराइली फ़ौजियों की कार्रवाई में 2 फ़लस्तीनी शहरी हलाक। रामुल्ला मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी शहर जिनैन में एक पनाह गज़ीन कैंप में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में 2 फ़लस्तीनी शहरियों की मौत हो गई। ये इत्तला फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए ने जुमेरात को दी। फ़लस्तीनी मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध की रात इसराइली फोर्सेस पनाह गज़ीन कैंप में दाखिल हुए और झड़पें शुरू हुईं, जिसमें इसराइली फ़ौजियों ने फायरिंग कर दी। साल 1948 में इसराइल के क़याम के बाद इसराइल और फ़लस्तीन के ताल्लुक़ात मुखालिफ रहे हैं। फ़लस्तीन ने मगरबी किनारे के इलाक़ों पर एक आज़ाद रियासत को सिफारती तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया है, जिसमें मशरक़ी यरूशलेम भी शामिल हैं। इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अक़वाम मुत्तहिदा के एतराज़ात के बावजूद मक़बूज़ा इलाक़ों में बस्तियाँ तामीर की। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा जर्मनी के दौरे पर हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन रामस्टेन एयरबेस पर यूक्रेन के दिफ़ाई राब्ता ग्रुप के इजलास के मेज़बानी के लिए जुमेरात को जर्मनी के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। मिस्टर ऑस्टिन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली के साथ जर्मनी जाएंगे। इस दौरे के दौरान वो तकरीबन 50 ममालिक के दिफ़ाई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और रूस के साथ जारी तनाज़े में यूक्रेन की फ़ौजी हिमायत के लिए मज़ीद इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगे। जो बाइडन दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन आइंदा चंद हफ्तों में दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेने के अपने मंसूबों की निशानदही करेंगे। अमेरिकी अखबार द हिल ने ये रिपोर्ट 2024 की मुहिम की तैयारियों से वाकिफ़ ज़राए के हवाले से दी है। एक डेमोक्रेटिक हिकमत अमली जिसने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर अखबार से बात की, कहा कि यह मसला मुहिम पर हावी है। यमन में मुहलिक दवा का इस्तेमाल, रोज़ाना 80 बच्चों की मौत। यमन के दारुल हुकूमत सना में तिब्बी ज़राए ने बताया कि हूसी मलेशिया के ज़ेर नगीन मुतअद्दिद फार्मेसियों और अस्पतालों में मंशियात का एक नया इंजेक्शन फैल गया है। ये इंजेक्शन हामिला ख़वातीन और नौमौलूद बच्चों को लगाया जाता है और उनकी मौत का सबब बन जाता है। वेबसाइट न्यूज़ यमन ने ज़राए के हवाले से बताया कि एंटीडी इंजेक्शन हामिला ख़वातीन को कुछ अदवार में दिया जाता है और फ़िलहाल सना में वसी पैमाने पर दस्तियाब इंजेक्शन है जो जाली है। लेबॉरेटरी टेस्ट और तज्ज़िये से इंकशाफ हुआ है कि यह जाली इंजेक्शन एक डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है। ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल होता है और इसका हामिला ख़वातीन को दी जाने वाली एंटी रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एंटी रिएक्शन हामिला खातून को उस वक्त दिया जाता है जब उसके खून की किस्म मनफी और उसके शौहर का खून कुंबा मुस्बित हो।
इसी तरह हमल या अस्कात हमल के दौरान माँ को किसी खून बहने की सूरत में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन 27 हफ्तों के बाद और पैदाइश के बाद 3 दिन के अंदर भी दिया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के 11,000 मुलाजिमीन की बरतरफी का खदशा। अमेरिका की सरकर्दा सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आलम इक़्तिसादी कसाद बाजारी के खदशे के पेश नज़र अपने तकरीबन 11,000 मुलाजिमीन की छटनी कर देगा। मंगल को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तादाद माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले मुलाजिमीन का 5% है, जबकि एक तज्ज़ियेकार का कहना था कि इस तादाद में इजाफा भी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह सत्या नडेला 24 जनवरी को मालियाती सरमायाकारों को अपडेट करने से पहले बरतरफी का ऐलान कर सकते हैं। 1.78 ट्रिलियन की इस कंपनी के दुनिया भर में 2,20,000 से ज़ायद मुलाजिमीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न को कोविड-19 की वबा के दौरान सैकड़ों नए मुलाजिमीन भर्ती करने के बाद आलमी इक़्तिसादी मंदी का सामना है। माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर में अपने कंप्यूटिंग कारोबार में मंदी से खबरदार किया था, जिसमें कंपनी ने तरक्की की उम्मीद में काफ़ी वसाइल की सरमायाकारी की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार करते हुए उसे अफवाह और ख़यास आराई करार दिया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.